हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज, जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि हमने अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर लिया है और अब हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की बन गई है, यानी कि समथिंग लाइक दिस। अब हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट्स हैं और हर एग्जांपल के लिए वो तीनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। और हमारे पास एक लैग्रांजियन फंक्शन है जिसको हम थीटा ज़ीरो हैट और थीटा हैट की रिस्पेक्ट में मिनिमाइज़ करेंगे और लैग्रांज मल्टीप्लायर्स की रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो गाइज़, अब हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए फ्यूचर में क्या है। सो नाउ, अगर आप इस मिन को अंदर ले जाते हैं पैरेंथेसिस के और मैक्स को अगर आप बाहर ले आते हैं, मतलब ऑर्डर फ्लिप कर देते हैं, मतलब मिन को हम अंदर ले गए पैरेंथेसिस को और मैक्स को हम बाहर ले आए, बस ये हमने चेंज किया है गाइस। और अगर हम अपने कंस्ट्रेंट्स को सेम रखें, यानी कि अब हम अपने लैग्रांजियन फंक्शन को पहले मिनिमाइज़ करेंगे थीटा ज़ीरो हैट और थीटा हैट की रिस्पेक्ट में, और फिर मैक्सिमाइज़ करेंगे लैम्डा की रिस्पेक्ट में। कंस्ट्रेंट्स वही है गाइस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारी ओल्ड प्रॉब्लम जैसा बन गया है, यानी कि जब हमें अपने ओरिजिनल फंक्शन को मिनिमाइज़ करना था, यानी कि मिन ओवर थीटा हैट ज़ीरो कॉमा थीटा हैट एंड हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा हैट स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वैसा सिनेरियो हो गया है गाइस हमारे सामने कि हमको अपने फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है थीटा ज़ीरो हैट और थीटा हैट की रिस्पेक्ट में। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे उसके लिए? वेल, अब थीटा ज़ीरो हैट थीटा हैट तो यहाँ पे भी आ रहा है, थीटा ज़ीरो हैट यहाँ पे भी आ रहा है और थीटा हैट यहाँ पे भी आ रहा है। और गाइस, हमारा ये जो फंक्शन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ओके, जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा लैग्रांजियन फंक्शन है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। थीटा ज़ीरो हैट और थीटा हैट का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है गाइस, ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो होते हैं गाइस वो कॉन्वेक्स होते हैं, और जो कॉन्वेक्स फंक्शंस होते हैं वो उनको आप बड़े आराम से मिनिमाइज़ कर सकते हो या मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो लैग्रांजियन फंक्शन है वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, और कॉन्वेक्स फंक्शन को आप बड़े आराम से मिनिमाइज़ कर सकते हो या मैक्सिमाइज़ कर सकते हो बाय बेसिकली टेकिंग देयर डेरिवेटिव एंड पुटिंग इट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि आपको अगर अपने लैग्रांजियन फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है थीटा ज़ीरो हैट और थीटा हैट की रेस्पेक्ट में, तो आप कुछ मत करिए गाइस, आप अपने लैग्रांजियन फंक्शन का, जो कि लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स और थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट का फंक्शन है, उन उस लैग्रांजियन फंक्शन का आप एक एक करके थीटा हैट ज़ीरो की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए और थीटा हैट की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए और उसको ज़ीरो के बराबर रख दीजिए गाइस। तो गाइस, जो आपको थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट की वैल्यूज़ मिलेंगी, वही वैल्यूज़ आपके लैग्रांजियन फंक्शन को सबसे कम कर रही होंगी। यानी कि अगर आप अपने लैग्रांजियन फंक्शन में वापस, तो बेसिकली जब आप इन दोनों डेरिवेटिव्स को सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा हैट ज़ीरो या थीटा हैट की कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर आप इस डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर रख के सॉल्व करेंगे, और गाइस उस वैल्यू को अगर आप वापस अपने लैग्रांजियन फंक्शन में प्लग इन करेंगे, यानी कि जो अंदर वाला जो हिस्सा है आपका उसमें प्लग इन करेंगे, तो आपको आपके लैग्रांजियन की सबसे कम वैल्यू मिल जाएगी।
यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर लैग्रांजियन। ठीक है, तो चलिए गाइज, अब ये डेरिवेटिव्स हैं हमारे, ये हमने ज़ीरो के बराबर रख दिए हैं। बाय द वे गाइज, ये ज़ीरो वेक्टर है, ये ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, क्योंकि गाइज हम अपने लैग्रांजियन फंक्शन का, जो कि एक स्केलर फंक्शन है, यानी कि ये हमें जो, अगर आप इस लैग्रांजियन की वैल्यू निकालोगे गाइज, ये जो हमारा अंदर वाला फंक्शन है जो लैग्रांजियन फंक्शन है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे किसी भी लैग्रांजियन मल्टीप्लायर, किसी भी सेट ऑफ लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स के लिए, और किसी भी थीटा हैट ज़ीरो और एज वेल एज थीटा हैट की वैल्यू के लिए, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी गाइज, ये एक स्केलर वैल्यू आएगी, इट विल बी अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो लैग्रांजियन फंक्शन है आपका, वो एक स्केलर फंक्शन है। तो अगर आप किसी भी स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी वेक्टर की रिस्पेक्ट में लेते हैं, जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया कि थीटा हैट जो था वो एक हमारा नॉर्मल वेक्टर था, तो हमने जो सिनेरियो लिया था वो 3 डायमेंशनल का सिनेरियो लिया था, यानी कि थीटा वन हैट, थीटा टू हैट एंड थीटा थ्री हैट। तो जो हमारा थीटा हैट है गाइज, वो एक नॉर्मल वेक्टर है। तो अगर आप किसी स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी वेक्टर की रिस्पेक्ट में लेते हैं गाइज, तो उसका जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज़ एक 3 डायमेंशनल वेक्टर आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है गाइज कि आप वेक्टर को एक ज़ीरो वेक्टर के बराबर ही रखेंगे। वेक्टर को स्केलर के बराबर कैसे रख सकते हो आप? तो गाइज दिस इज़ एक्चुअली अ ज़ीरो वेक्टर। वो बात अलग है, हमने मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे, बट दिस इज़ अ ज़ीरो वेक्टर, इट इज़ नॉट मेंशनड हियर, बट इट्स अ ज़ीरो वेक्टर। ओके, नाउ अब आप ऊपर वाले डेरिवेटिव को सॉल्व कर लीजिए और नीचे वाले डेरिवेटिव को सॉल्व करके ज़ीरो के बराबर रख के सॉल्व कर लीजिए। देखते हैं गाइस कि क्या आंसर आता है। जब हमने दोनों डेरिवेटिव्स को सॉल्व किया गाइस, तो हमारे आंसर ये आए, यानी कि जब आप अपने पहले डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर आप अपने इस लैग्रांजियन का डेरिवेटिव लेते हैं थीटा हैट ज़ीरो की रेस्पेक्ट में, जो कि गाइस एक स्केलर वेरिएबल है, मतलब इट्स नॉट अ वेक्टर, इट्स अ स्केलर। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा डेरिवेटिव का वो एक स्केलर ही आएगा, तो आपने ज़ीरो के बराबर रख दिया उसको। और गाइस जो सरप्राइजिंग बात है यहाँ पे कि जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको अपने लैग्रांजियन फंक्शन को थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट की रिस्पेक्ट में मिनिमाइज करना है, यानी कि आप अपने लैग्रांजियन का डेरिवेटिव इन दोनों की रिस्पेक्ट में लेकर के ज़ीरो के बराबर रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जो थीटा हैट ज़ीरो की वैल्यू निकल के आएगी वो, और जो थीटा हैट वेक्टर की वैल्यू निकल के आएगी वो, उसको जब आप यहाँ पे और यहाँ पे प्लग इन करेंगे, तो आपको आपके लैग्रांजियन की सबसे कम वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ थीटा हैट ज़ीरो एंड थीटा हैट। बट गाइस जो सबसे शॉकिंग बात है यहाँ पे वो ये है कि हमने जब अपने लैग्रांजियन का डेरिवेटिव थीटा हैट ज़ीरो की रेस्पेक्ट में प्लग इन, जब हमने अपने लैग्रांजियन फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा हैट ज़ीरो की रेस्पेक्ट में लिया और उसको ज़ीरो के इक्वल रखा गाइस, तो हमारा आंसर थीटा हैट ज़ीरो इक्वल टू कुछ आ ही नहीं रहा है। इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग। जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है गाइस? हमारा आंसर आ रहा है एक इक्वेशन आ रही है हमारा आंसर, एंड दिस इज द इक्वेशन गाइस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, एंड व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग गाइस, ये इक्वेशन जो है ये कह रही है कि आपके हर एग्जाम्पल के क्लास लेवल का उस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लैग्रांजे मल्टीप्लायर से जो मल्टीप्लिकेशन होगा और उन सबका जो सम होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। दैट इज़ व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब आपके हर एग्जाम्पल का जो क्लास लेवल है वो या तो -1 होगा या +1 होगा, और गाइस जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर है वो भी या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। लेकिन इन एनी सिनेरियो ऐसा होना चाहिए, यानी कि आपके सारे एग्जाम्पल का जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर है और
जो सारे एग्जाम्पल के क्लास लेवल्स हैं गाइस, उनका आपस में जो प्रोडक्ट और उनका जो पूरा सम है वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। ये एक कंडीशन मिल रही है हमको, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड गाइस जब हमने अपने लैग्रांजियन फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा हैट वेक्टर की रिस्पेक्ट में लिया, तो गाइस हमारा आंसर आ रहा है ये, ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, थीटा हैट इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 to n लैम्डा आई सी आई एक्स आई। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इक्वेशन हमारी आ रही है बिल्कुल सही आ रही है। कैसे? अगर आप थीटा हैट को अगर आप गाइज ओपन करेंगे तो हर एक एग्जाम्पल का जो फीचर वेक्टर है, जैसे कि x1 जो है, जो हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल का फीचर वेक्टर होगा गाइज, वो एक 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा, ठीक है। xi1 xi2 ओके सॉरी x11 x12 एंड x13, यानी कि वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमारे पास मान लीजिए एक डेटा है जो ट्यूमर क्लासिफिकेशन का डेटा है, और उस ट्यूमर क्लासिफिकेशन के डेटा में हमारे पास हर ट्यूमर के 3 फीचर्स हैं। पहला वाला रेडियस मीन है, दूसरा वाला टेक्सचर मीन है, और तीसरा वाला पेरीमीटर मीन है, ठीक है। तो दिस इज़ द फीचर वेक्टर ऑफ अवर ट्यूमर, ठीक है। और गाइस x1 क्या हो जाएगा? हमारे पहले ट्यूमर का फीचर वेक्टर। ऐसे ही x2 हो जाएगा दूसरे ट्यूमर का फीचर वेक्टर, x3 हो जाएगा तीसरे ट्यूमर का फीचर वेक्टर। और गाइस ये मैंने आपको बताया था कि जितने डायमेंशन का हमारा x होगा, यानी कि किसी भी एग्जाम्पल का जितने डायमेंशन का हमारा फीचर वेक्टर होगा उतने ही डायमेंशन का थीटा हैट भी होगा, बिकॉज व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग थीटा हैट ट्रांसपोज एक्स आई, तो थीटा हैट आपको एक रो वेक्टर मिल जाएगा, एक्स आई आपको एक कॉलम वेक्टर मिल जाएगा। इसमें भी 3 डायमेंशन है, इसमें भी 3 डायमेंशन है। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, एंड दैट इज़ हाउ थीटा हैट 0 भी एक स्केलर क्वांटिटी है, थीटा ट्रांसपोज एक्स आई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी प्लस स्केलर क्वांटिटी आपको एक डिस्क्रिमिनेंट स्कोर मिलता है गाइस, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। सो दैट इज़ द सिचुएशन हियर, ओके। नाउ जो थीटा हैट है आपका, ओके, जो थीटा हैट है आपका वो किसके बराबर हो गया गाइस? थीटा हैट हो गया आपका लैम्डा 1 c1 x1 प्लस लैम्डा 2 c2 x2 प्लस डॉट 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 लैम्डा n cn xn। अब गाइस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो लैम्डा 1 c1 जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा 1 c1 इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, x1 इज़ अ कॉलम वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी इनटू कॉलम वेक्टर, तो गाइस इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहला टर्म है वो एक कॉलम वेक्टर आएगा, क्योंकि लैम्डा 1 c1 इज़ अ स्केलर, x1 इज़ अ वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर इज वेक्टर। वेक्टर हमारे कितने डायमेंशन का? 3 डायमेंशन का। लैम्डा 2 c2 इंटू x2 ये भी 3 डायमेंशन का। लैम्डा n cn इंटू xn ये भी 3 डायमेंशन का। तो अल्टीमेटली गाइज आप 3 डायमेंशन के बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? वो भी 3 डायमेंशन का आएगा गाइज, जो कि थीटा हैट के बराबर आएगा। अब थीटा हैट वेक्टर भी हमारा 3 डायमेंशन का था, तो गाइज आप देखिए हमारा आंसर भी यहाँ पे 3 डायमेंशन का आ रहा है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। जो हमें यहाँ पे आंसर्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं। मतलब मैंने आपको एक ब्रॉड वेरिफिकेशन दे दिया है कि जो हमने डेरिवेटिव्स निकाल के सॉल्व किए हैं, इनके जो आंसर्स मिल रहे हैं गाइज वो हमको बिल्कुल सही मिल रहे हैं। तो गाइज यहाँ से हमें 2 रिजल्ट्स मिले, यानी कि थीटा हैट की जो वैल्यू जो आप यहाँ पे प्लग इन करोगे और आप यहाँ पे प्लग इन करोगे, उसको प्लग इन करने से बेसिकली आपके लैग्रांजियन फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, यानी कि लैग्रांजियन फंक्शन आपको सबसे कम वैल्यू देगा। तो बेसिकली वी हैव फाउंडेड आउट द मिनिमा, ओके, हमने मिनिमा निकाल लिया अपने लैग्रांजियन फंक्शन का। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स, ओके। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए थीटा हैट 0
का तो हमें कुछ मिला नहीं, मतलब हमने डेरिवेटिव थीटा एट ज़ीरो की रेस्पेक्ट में लिया तो, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग लाइक थीटा एट ज़ीरो इक्वल्स टू समथिंग. Instead of that, what we are getting is we are getting some sum of lambda ICI, and that we are getting it as equal to 0. So let's continue on with जो भी हमें मिल रहा है यहाँ पे, उसका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ते हैं. तो लैग्रांजियन फंक्शन की अब हम मिनिमम वैल्यू पता लगाने की कोशिश करते हैं. ओके, देखते हैं क्या होता है. तो ये हमारा लैग्रांजियन फंक्शन था, और ये दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, एक ये वाली चीज़, एक ये वाली चीज़. अब थीटा हैट इक्वल टू हम वी आर गेटिंग समथिंग, बट थीटा ज़ीरो हैट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. तो व्हाट वी डिड इज़ कि जो जो चीज़ हमें मिल रही है उनकी वैल्यू हमने अपने लैग्रांजियन फंक्शन में प्लग इन कर दी. यानी कि ये थीटा हैट यहाँ पे प्लग इन कर दिया और यहाँ पे प्लग इन कर दिया. थीटा ज़ीरो हैट की हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया. ठीक है गाइस, नाउ लेट्स प्लग इन द वैल्यू. तो हमने वैल्यू प्लग इन करी. ठीक है, थीटा हैट की जगह पे हमने ये पूरा सम प्लग इन कर दिया और इसका L2 नॉर्म ले लिया गया, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट yes we are basically trying to show you the stuff directly कि इसका आंसर क्या आएगा. सो थीटा हैट की जगह पे हमने ये पूरा सम प्लग इन कर दिया गाइस, और यहाँ पे भी थीटा हैट ट्रांसपोज आ रहा था, तो यहाँ पे भी हमने थीटा हैट की जगह पे पूरा सम प्लग इन कर दिया, उसका ट्रांसपोज एक्स आई सी आई थीटा हैट ज़ीरो थीटा हैट ज़ीरो थीटा हैट ज़ीरो सी आई लैम्डा आई -1 ओके. बाकी सब कुछ ऐसा ही है. अब गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, व्हेन यू बेसिकली सॉल्व दिस, तो आपका आंसर क्या आएगा. यानी कि हालांकि ये चीज़ दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है गाइस, एंड ट्रस्ट मी, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ. मैं आपको इस चीज़ का बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दिखाना चाहता हूँ. तो गाइज अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा. अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा गाइज. ओके, ये अब आपको आंसर मिल रहा है. यानी कि कमाल की बात देखिए कि कितनी कमाल की चीज़ है. मतलब थीटा हैट ज़ीरो इक्वल टू कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस हमने इन दोनों रिजल्ट्स का इस्तेमाल किया है अपने लैग्रांजियन फंक्शन के अंदर. मतलब हमने इसका भी यूज़ किया है और इसका भी यूज़ किया है अपने इस लैग्रांजियन फंक्शन के अंदर. यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करी और यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करी. और कमाल की बात आप देखिए गाइस क्या है कि जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो एक शॉकिंग चीज़ देखिए यहाँ पे क्या हो रही है कि थीटाज चले गए गाइस. दे गॉट वैनिश्ड. थीटाज है ही नहीं इसके अंदर, ना थीटा हैट ज़ीरो है ना थीटा हैट है. ओके, अब आपको यहाँ पे लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हम पहले से जानते हैं. हम सी आई एग्जाम्पल और सी जे एग्जाम्पल, यानी कि आईएथ एग्जाम्पल और जेथ एग्जाम्पल के ये क्लास लेवल्स हैं, वो भी हम जानते हैं. एन की वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स वो भी हम जानते हैं. एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे, एक्स आई भी हम जानते हैं, एक्स जे भी हम जानते हैं. आईएथ एग्जाम्पल का फीचर वेक्टर, जेथ एग्जाम्पल का फीचर वेक्टर, वो भी हम जानते हैं. सो वी बेसिकली नो एवरीथिंग नाउ. ओके, वी नो एवरीथिंग. अब हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ लैम्डाज की चिंता करनी है गाइस हमें. मतलब हमारे पास अब लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की फॉर्म में हमारा फंक्शन आ गया है. यानी कि जो फंक्शन पहले जिसमें लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स भी थे और थीटाज भी थे, अब वो फंक्शन हमारे पास सिर्फ लैग्रांजे मल्टीप्लायर की फॉर्म में आ गया है. ठीक है, तो ये हमारे लैग्रांजे मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू है गाइस. ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले लैग्रांजियन फंक्शन को थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट की रेस्पेक्ट में मिनिमाइज़ करने के लिए डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखा.
और फिर गाइस ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद बेसिकली जो है हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद थीटा हैट की जो वैल्यू निकल के आई और ये जो हमारा एक यूनिक सा रिज़ल्ट निकल के आया, इन दोनों रिज़ल्ट्स को हमने अपने लेग्रांजियन फंक्शन में प्लग इन किया। प्लग इन करने के बाद इसका जो इनिशियल एक्सप्रेशन आया वो कुछ ऐसा आया। लेकिन गाइस जब आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो आपके लेग्रांजियन की आएगी वो ये आ जाएगी, क्योंकि आपने इनिशियली इन अपने लेग्रांजियन फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा एट ज़ीरो थीटा हैट की रिस्पेक्ट में इसीलिए तो लिया था कि आपको अपने थीटा एट ज़ीरो थीटा हैट की ऐसी वैल्यू ढूंढनी थी जिससे कि लेग्रांजियन मिनिमाइज हो जाए। तो आपने ऐसी वैल्यू ढूंढ ली, ठीक है। और उन वैल्यूज़ को जब आपने वापस अपने लेग्रांजियन में प्लग इन किया तो आपको ऑब्वियस सी बात है गाइस कि आपको आपकी लेग्रांजियन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब ये जो वैल्यू आपको मिल रही है प्लग इन करने के बाद थीटा हैट की वैल्यू और इस इंटरेस्टिंग रिजल्ट का यूज़ करके प्लग इन करके सॉल्व करने के बाद ये लेग्रांजियन की आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेग्रांजियन, ठीक है। यानी कि आपका जो ये वाला हिस्सा था, ओके, ये अंदर वाला जो पार्ट था यानी कि बॉक्स वाला जो पार्ट था वो आपने सॉल्व कर लिया है। उसकी जगह पे आपको आपकी ये नई वैल्यू मिल रही है लेग्रांजियन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द लेग्रांजियन है ये, ठीक है। समेशन लैम्डा आई माइनस हाफ आई इक्वल्स टू 1 to n समेशन j इक्वल्स टू 1 to n लैम्डा आई लैम्डा j सी आई सी जे एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स फॉर एवरी एग्जाम्पल। हमारे ये दो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। अब आप देखिए कितनी कमाल की चीज़ है गाइस, क्योंकि अब हमारे थीटाज वैनिश हो गए हैं तो थीटाज के कंस्ट्रेंट अब लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो लेग्रांजे मल्टीप्लायर के कंस्ट्रेंट्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हर एग्जाम्पल के लिए जो लेग्रांजे मल्टीप्लायर होना चाहिए वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट निकल के आया है इसको गाइस हम एज अ कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक कंडीशन है। ये डेरिवेटिव को ज़ीरो रखने से ऑटोमेटिकली आई है हमारे पास। और कमाल की चीज़ तो ये है कि इसके अंदर भी लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स हैं। तो अब हमारी ये जो नई जो प्रॉब्लम आई है ये जिसमें सिर्फ लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स आ रहे हैं ये और मॉडिफाई हो गई है अब, ठीक है गाइस। तो अब हमारी नई प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अब हमारी नई प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस ये, क्योंकि बाहर मैक्स कर दिया था हमने, अंदर मिन कर दिया था। मिनिमाइज तो हमने कर दिया, मिनिमाइज करने के बाद ये हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई लेग्रांजियन की। अब इसके बाहर हमें मैक्सिमाइज करना रह गया है, यानी कि अब हम मैक्सिमाइज करेंगे इसको। अब हमें अपने लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स को इस तरीके से वेरी करना है जिससे कि हमें अपने इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। और इन कंस्ट्रेंट्स को हमें रिस्पेक्ट करना है, यानी कि वॉयलेट नहीं होने देना है। यानी कि हर लेग्रांजे मल्टीप्लायर 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए और समेशन लैम्डा ई सी आई का जो आंसर आना चाहिए वो एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम 0 के बराबर आना चाहिए, भले आपका लेग्रांजे मल्टीप्लायर कैसे चेंज हो जाए। इट हैज़ टू बी इक्वल टू 0, द सम हैज़ टू बी इक्वल टू 0। ओके गाइज, तो गाइज ये था बेसिकली हमारा करंट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर के बारे में गाइज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइज। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।